नमस्ते बच्चों। पिछले भाग में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल की कविता बांसुरी वाला की थी, जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और उनके बचपन से लेकर गीता पाठ तक के तथ्यों को बताया गया है। आइए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है? बालक माँ से बांसुरी लेने की जिद करता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा मथुरा जाकर किनको हराने की बात कर रहा है तथा क्यों? बच्चा मथुरा जाकर मामा कंस को हराने की बात कर रहा है क्योंकि वह बुरा है। तीसरा प्रश्न है, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? बालक ने मामा कंस को गीता पढ़ाने की बात की है। हमारा आखिरी प्रश्न है, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था क्योंकि अर्जुन युद्ध में अपने सामने रिश्तेदारों को देखकर अपने कर्म से भाग रहा था। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आगे बढ़ते हैं आपकी बात पर। कविता में बालक ने मामा से मिलने जाने की बात कही है। आप अपने मामा के घर कब कब जाते हैं और वहां जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है, ये आपको बताना है। जैसे हम अपने मामा के घर जून की छुट्टियों में जाते हैं और वहां हमें तालाब, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं कविता के आगे। कै भाग है, कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? उसका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया? कृष्ण की माता का नाम देवकी तथा पिता का नाम वासुदेव था। उसका पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा किया गया। ख भाग है, कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे केशव, गोवर्धनधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखनचोर और गोपाल। ग भाग है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, पता करें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र, एक युद्ध के मैदान में दिया था। आगे है भाषा की बात, जिसका कै भाग है, फूल सा कोमल तथा यशोदा सी माँ वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। नीचे दिए गए नामों के सामने उनके विशेष गुण को लिखें। जैसे लक्ष्मण सा भाई। ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मण जैसा कोई भाई नहीं है। इसलिए जब भी हम उदाहरण देते हैं तो हम सा करके बोलते हैं। जैसे लक्ष्मण सा भाई, फूल सा कोमल और यशोदा सी माँ। ऐसे ही दिया गया है पर्वत सा, तो पर्वत सा कठोर, क्योंकि पर्वत कठोर होता है। फिर दिया गया है गंगा सा। गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गंगा सा पवित्र। उसके बाद दिया गया है दूध सा। दूध अपनी सफेदी के लिए जाना जाता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं दूध सा सफेद। ख भाग है, गोवर्धनधारी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें। जैसे शब्द है माला, उसके साथ हमने धारी जोड़ा और बन गया मालाधारी, यानी कि माला को धारण करने वाला। फिर हम लिख सकते हैं जटाधारी। जटाधारी है भगवान शिव, जटाओं को धारण करने वाला। ऐसे ही हम लिख सकते हैं वेशधारी। वेश और धारी, वेश को धारण करने वाला। ऐसे ही हम बना सकते हैं बलधारी। बलधारी, बल को धारण करने वाला।
और हम लिख सकते हैं अमृतधारी, अमृतधारी, अमृत को धारण करने वाला। गै भाग है मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखें। जैसे पहला है दिन, दिन को दिवस और दिवा भी कहा जाता है। फिर है चीर, चीर को वस्त्र या कपड़ा भी कहा जाता है। तीसरा है गाय, गाय को धेनु और सुरभि भी कहा जाता है। फिर है रात्रि, रात्रि को रात और निशा कहा जाता है। पांचवा है माँ, माँ को माता या मातृक भी कहा जाता है। अब है सुने और बोले। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं, जैसे, कैसे, तैयारी, थैला, कैथल। लेकिन ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे गैया, मैया, नैया, गवैया, चरैया, खिवैया। यह से पहले लगी ऐ की मात्रा का उच्चारण ऐ हो जाता है। ठीक है। ख भाग है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखें। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें एक शब्द दिया गया है पास। पास के दो अर्थ हैं, एक है निकट और दूसरा है उत्तीर्ण। ऐसे ही है चीर, चीर के दो अर्थ हैं, वस्त्र और चीरना। फिर है कृष्ण, कृष्ण के भी दो अर्थ हैं, काला और कन्हैया। चौथा शब्द है हमारा उत्तर, उत्तर के भी दो अर्थ हैं, एक तो है दिशा और दूसरा है जवाब। हमारा पांचवा शब्द है पत्र, पत्र का अर्थ है पत्ता और संदेश। हमारा छठा शब्द है चश्मा, चश्मे के भी दो अर्थ हैं, एक होता है पानी और दूसरा होता है ऐनक। हमारा अगला शब्द है कल, कल का एक अर्थ होता है सुंदर और दूसरा अर्थ होता है आने वाला कल। और हमारा आखिरी शब्द है गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा और गुरु का ही अर्थ होता है शिक्षक। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारी कविता का समापन होता है, जिसका शीर्षक था बांसुरी वाला, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या आने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।